नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण। ऐसे कौन से वे लक्षण हैं जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही इंडिकेट करें, आपको बता पाए कि आपके इस महीने में प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है या फिर इस महीने में प्रेगनेंसी रुकने के ज़्यादा चांसेस है। और यह बात जानना भी बहुत ज़रूरी है उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, ताकि उनके आगे की प्रेगनेंसी जर्नी ये सेफली जाए, वह अपना अच्छे से ख्याल रख पाए, उनके डाइट में, रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करें जिसके वजह से प्रेगनेंसी में आने वाले कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मिस कैरेज, एबॉर्शन, इसे वो अवॉइड करें और अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू सेफली कर। आइए जानते हैं उन सारे सिम्टम के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि इस महीने से, इस साइकिल से आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने वाली है या फिर आपकी प्रेगनेंसी ठहर चुकी है। मैं डॉक्टर नैना मुंबई से हूँ। आपको इस वीडियो में हर एक सिम्टम को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विद साइंटिफिक रीजन, ताकि आप इन सिम्टम को दूसरे सिम्टम से डिफ्रेंशिएट कर सकें। प्रेगनेंसी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल क्रैम्प, जो कि प्रेगनेंसी रुकने की वजह से महिला के पेट के नीचे वाले हिस्से में सेंटर में फील होता है, एक पेन जैसा, एक खिंचाव जैसा, जो क्रैम्प के फॉर्म में आता है। ये कभी कभी लेफ्ट साइड में आता है, कभी कभी राइट साइड में भी आता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसका ड्यूरेशन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये आपके पीरियड के 20वें दिन से लेकर 26वें दिन तक कभी भी हो सकता है। यह एक इम्प्लांटेशन पीरियड होता है जिसमें आपको यह सिम्टम महसूस होता है। किसी किसी महिला में तो यह सिम्टम महसूस भी नहीं होता है, इसीलिए इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इम्प्लांटेशन कैसा होता है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। आइए जानते हैं यह दर्द कब, कहाँ, क्यों और किस वजह से होता है। प्रेगनेंसी रुकने के लिए स्पर्म और एग दोनों का मिलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिलन होने के बाद एक नन्हा सा एम्ब्रियो फॉर्म होता है। वो फैलोपियन ट्यूब से लेके ट्रैवल करते करते यूट्रस तक आता है। यूट्रस में आने के बाद वह अपने इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब उसके खुद के लिए एक जगह बनाता है जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वो प्रोसेस, अगर वो प्रोसेस सेंटर में होती तो आपको सेंटर में दर्द होता है, अगर वो स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट तरफ यूट्रस में होता है तो आपको उस तरफ में दर्द फील होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें कभी कभी स्लाइटली ब्लीडिंग, पिंकिश कलर की स्पॉटिंग भी हो सकती है, वो बिकॉज ऑफ इम्प्लांटेशन। इसमें पेशेंट को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह एक प्राथमिक सिम्टम है, अर्ली साइंस है प्रेगनेंसी। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है नोशिया और वोमिटिंग। नोशिया, जी मचलाना, उल्टी जैसा फील होना, उल्टी आना, यह 80% महिला में यह सिम्टम कॉमनली पाया जाता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोन है बीटा एचसीजी। वो बेबी के सपोर्ट के लिए इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है और यही रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में नोशिया और वोमिटिंग के लिए। यह भी एक प्रोमिनेंट सिम्टम है जो आपको डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो। थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम है टेम्परेचर का स्लाइडली बढ़ना। इम्प्लांटेशन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर एक स्लाइडली बढ़ जाता है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अरे मुझे ना अभी एक फीवर आने वाला है, फ्यूरिश फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों, एक थकान भी महसूस हो रही है और ऐसा लगता है अभी मुझे बुखार आ जाएगा। और इसे रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में इसका लेवल बढ़ जाता है बेबी को वेल डेवलप करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फोर्थ, यूरिनेशन, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, यह भी सिम्टम कोई कोई पेशेंट में अर्ली साइन सिम्टम में नोटिस किए जाते हैं। इसके वजह भी एक ही है, आपकी बॉडी में अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ चुका है। यह आपको यह सिम्टम डिटेक्ट कर देता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है। फिफ्थ सिम्टम होता है फूड्स की क्रेविंग। यह बहुत नॉर्मल बात है कि आपको कुछ अलग चीज़ खाने का मन होता है और कभी कभी ना आप जो चीज़ आपको पहले से पसंद है शायद वो ये टाइम पे आपको पसंद भी ना आए, और यह बहुत नॉर्मल बात होती है, लेकिन यह भी आपकी प्रेगनेंसी के साइन को इंडिकेट कर। 6, मूड चेंजिंग।
मूड चेंजिंग होना यह बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली ये सिम्टम अपीयर होता है, जिसमें पेशेंट कभी कभी रो देता है, बच्चे से बिहेवियर करता है, कभी कभी इरिटेट होता है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन करता है। ये सब कुछ प्रोजेस्टेरोन की लेवल हाई होने की वजह से होता है। यह बहुत नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंसीव कर चुके हो और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, जैसे कि मूवी में सीरियल्स में दिखाया जाता है कि अरे अभी कंसीव हो चुका है, अभी बिल्कुल हैप्पी। ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। कंटिन्यू मूड चेंजिंग प्रोसेस में होती है लेडीज़। 7, नोशिया, वोमिटिंग, एसिडिटी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में पेन होना, ये सारे भी लक्षण प्रोजेस्टेरोन लेवल के हाई होने की वजह से होते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन आप कभी कंसीव करते हैं तभी ये प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, ब्रेस्ट में पेन होना, यह भी एक कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में, जो कि 80 to 90% फीमेल में पाया जाता है। यह भी सिम्टम आपको गाइड करता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। एसिडिटी, वोमिटिंग, नोशिया, खाने की क्रेविंग्स होना, बार बार खाने का मन होना, मूड स्विंग होना, कभी गुस्सा आना, ये सब सिम्टम्स प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ने की वजह से होते हैं। और प्रोजेस्टेरोन आपकी बॉडी में जब आप कंसीव करते हो तभी ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। आई होप इतने सारे सिम्टम्स आपके लिए इनफ है। आप अर्ली स्टेज में ही प्रेगनेंसी डायग्नोस कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो कि आपको अलर्ट करते हैं, कुछ ऐसे अलर्ट सिम्टम जो कि आपको अगर दिखाई दे तो आप उसे इग्नोर ना करते हुए आप अपने फिजिशियन से, आपके डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। उसमें आता है सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेन होता है, जिसमें आप कोई भी पेन आप बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती है, आपको फ्रैंकली ब्लीडिंग होता है। आई होप गाइज आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिल चुके होंगे। अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा।